सो दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट दिस डज नॉट। अब हमें ये तो पता है नाइट्रोजन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा, जबकि फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बना पाएगा। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे ऐसे कि दिस मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स has 5 covalent bond with nitrogen atom. The octet in nitrogen cannot be extended as it does not have d orbital, जो मैंने बताया, for formation of p pi d pi bond. This molecule जिसमें phosphorus है can extend its octet since it has empty d orbital in its valence shell and form p pi d pi bond. ये बना सकता है और ये नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकता, d orbital है ही नहीं, बनाएगा कैसे। नेक्स्ट है अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3। ठीक है, P एटम मच लार्ज, ये लार्ज है और ये छोटा है, इसके पास d ऑर्बिटल भी नहीं है। पर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू लोन पेयर ऑन P गेट डिफ्यूज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, सो द लोन पेयर इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। N bond is weaker than PP bond because higher interelectronic repulsion of the non-bonding electrons occur due to small bond length. Okay, Bi bismuth स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है +5 स्टेट का। जब भी +5 स्टेट के लिए बिस्मथ के बारे में पूछा जाए तो ऑब्वियसली हर जगह, काफ़ी जगह यही आंसर यूज होगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, इंक्रीज मत लिख देना, वाइल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा काट के लिखा है, पर पूरा लिखना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से, ये भी लिखना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैं बार भूल जाती थी, बट ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज लेस स्टेबल एंड Bi5 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, Bi(F5) ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हमने इसी एक्सेप्शन का एग्जाम्पल दिया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कब है, ये एक एक्सेप्शन है, बाकी ये आंसर जो है ना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये बहुत जगह यूज होगा। ओके, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑफ डोनेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, और इसका मतलब है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका थोड़ा एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है एज यू कैन सी, बाकी सब नॉर्मल चल रहे हैं। जैसे होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ बीच में आ गया, इसी का क्या है, ये एबनॉर्मल है। The abnormal boiling point of NH3 is due to intramolecular H bonding. Intramolecular. मेरे को भी थोड़ी confusion रहती है, but intramolecular H bonding associated with hydrogen bonding in liquid state. Further, as we move from phosphorus to bismuth, molecular mass increase हो रहा है, van der Waals forces of attraction increase हो रही हैं, hence boiling point increases. जो चीज़ समझना है रट लो, पर आंसर गलत मत लिख के आना, सही लिख के आना। NF3 is a exothermic compound whereas NCl3 is not. NF bond strength is greater than FF bond strength, therefore formation of NF3 is spontaneous. NCl bond strength is less than CCl bond strength, therefore energy has to be supplied during NCl formation. फिर है नाइट्रोजन अनरिएक्टिव कौन है, क्यों है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द बॉन्ड डिसोसिएशन जो इंथैल्पी है 941 किलो जूल मोल -1 है, इसकी बहुत ज़्यादा हाई है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ये बहुत अच्छी बात है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो बहुत हाई है। ट्रिपल बॉन्ड है, पी पाई ओवरलैप बनाता है, डी पाई मत लिख देना, डी पाई नहीं बनाता, बिकॉज देयरफॉर N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। फिर है डिसोसिएशन इंथैल्पी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये मैंने ऐसे ही लिखा है। ओके, so PH3 has low boiling point than NH3. PH3 molecule are not associated with hydrogen bond in liquid state, है ना। NH3 जो होता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएटेड होता है। BiCl3 is more stable than BiCl5. On moving down the group, फिर आ गया क्वेश्चन, +5 oxidation state decreases while +3 oxidation state increases due to the inert pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट मत लिखना भूलना, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन होता है जब +5 का सबसे ज़्यादा होता है, जो BiF5 में होता है। नहीं पूछा जाए तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखो जितना पता है। नाइट्रोजन इज गैसियस इन स्टेट, ओके, सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाई नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं। नाइट्रोजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल विद अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 atoms. N2 molecules are held together by weak van der Waals forces of attraction which can be easily broken by collision of molecules at room temperature. Therefore, N2 is gas at room temperature. फिर है यहाँ पे, ये बहुत सही है, ऐसा है और एक
फॉस्फोरस का भी है, वो बहुत आगे आएगा अभी. द मॉलिक्यूल्स NH3 एंड NF3 हैव लो डायपोल मोमेंट विच आर ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सप्लेन. तो ये दोनों तो बनाने आने चाहिए, कई बार आ भी चुका है. इसके ये जो हैं एरोज वो ऊपर जा रहे हैं, NH3 के जो सारे एरोज हैं सब ऊपर जाएंगे. इसके थोड़े NF3 के एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएंगे, बाकी सारे के एरोज. ठीक है, दोनों डायग्राम्स आने चाहिए बनाने, डायग्राम के साथ ही लिखना है ये. इन NH3 द बॉन्ड मूवमेंट एंड लोन पेयर मूवमेंट वर्क इन द सेम डायरेक्शन. जो किया वही हम बोल रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में है, हेंस द नेट डायपोल मूवमेंट इज हायर. इफ इन NF3 द बॉन्ड मूवमेंट एंड लोन पेयर मूवमेंट वर्क्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिख ही रहा है, हेंस द नेट डायपोल मूवमेंट इज लोअर. दैट्स इट. फिर नेक्स्ट पे आते हैं. यहाँ है फॉस्फोरस हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटनेशन दैट नाइट्रोजन. कैटनेशन क्या होती है? बॉन्ड बनाने की वो प्रॉपर्टी कि कितनी बॉन्ड बना सकते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड. जितना एलिमेंट बॉन्ड है उतनी वैसी बॉन्ड बना पाएगा. तो पी की ये तो याद करना पड़ेगा कि कितनी है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ. पी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी इतनी है, इज मच मोर देन दिस. इसलिए फॉस्फोरस शो करता है कैटनेशन की प्रॉपर्टी देन नाइट्रोजन, ये ज़्यादा शो करता है. ठीक है, ओके. टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहेलाइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. पेंटाहेलाइड +5, ये फिर वहीं पे आ गए उसी क्वेश्चन पे जो मैंने बोला था. टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहेलाइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप in group 15 of the periodic table due to inert pair effect. The stability of +5 oxidation state decreases down the group. +3 oxidation, एक second, +3 oxidation state increases down the group due to inert pair effect. Okay, फिर है draw the sketch of NF3 molecule. पिरामिडल इस बार बनाना है हमें. ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग NF3 पिरामिडल होना चाहिए, ये ज़रूर लिखना. ये छोड़ देते हैं, इसके भी मार्क्स लगते हैं. N एटम कितने हैं? 5. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3. अब ये ऑब्वियस मान के मत छोड़ देना, ये लिखना है. ठीक है, फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ इन द ग्रुप. फिर वही क्वेश्चन, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज व्हाइल द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. बार बार आएगा क्वेश्चन, बहुत सही है, एक लाइन का क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है. BiCl3 इज लेस कोवलेंट देन PCl3. ऐसा क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ Bi3+ इज मच लार्जर देन P3+ अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल. जो क्वेश्चन समझ ना आए उन्हें एज इट इज़ लिख दो, पर कुछ भी मतलब छोड़ के मत आना, रट लो, लिखना ज़रूर. व्हेन पेंटाहालाइड ऑफ मेटल, ऐसे समझ आ जाना चाहिए. व्हेन पेंटाहालाइड ऑफ मेटल मोर कोवलेंट वाई देन ट्राइहालाइड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज रेडियस रेशियो. इसको एज इट इज़ लिखना है, कुछ लैंग्वेज में चेंज मत करना. +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज रेडियस रेशियो इज मच हायर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. हेंस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड pentahalides in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहालाइड्स. तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली, पहले देखो पूछा क्या गया है कि पेंटाहालाइड्स ऑफ मेटल. अभी यहाँ पे वो नहीं लिख देना कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की बकवास, वो नहीं लिखनी. यहाँ पे पेंटाहालाइड ऑफ मेटल ज़्यादा कोवलेंट क्यों है, इसमें ये आंसर नहीं चलेगा, ये जो हमने अभी भी किया है. इसमें यहाँ पे लिखना है 2 चीज़ें हैं कि इसकी जो चार्ज और रेडियस का रेशियो है वो ज़्यादा है. इसको छोड़ दो अभी. चार्ज और रेडियस का रेशियो ज़्यादा है +5 का +3 से, और दूसरा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है. बस 2 चीज़ें +5 की +3 से ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कोवलेंट है. कोवलेंसी में +5 ज़्यादा है, नहीं तो वहाँ पे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा था. कोवलेंसी की बात हो रही है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ध्यान से करना है क्वेश्चन. Bi5 is strongest oxidizing agent than Sb5. On moving down the group, the stability of +5 oxidation state decreases और inert pair effect. फिर से वही, ठीक है. फिर यहाँ पे है ओके, NH3 is stronger basic than PH3 due to presence of lone pair of electrons on N and P. Both NH3 and PH3 act as Lewis bases and accept a proton to form an additional NH-PH bond respectively. और ये बनाने हैं, ठीक है. However, due to small size of nitrogen over P, NH bond thus form is much stronger than PH bond. NH3 has higher proton affinity, ये लिखना है, than PH3. That is NH3 is more basic than PH3. Okay, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है due to small size of NH3 bond is much stronger. NH3 has high proton affinity, ये लिखना है proton affinity वाली बात.
ठीक है। फिर है फॉस्फोरस इज मच रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। फॉस्फोरस नाइट्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सिंस नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड और 2n एटम होते हैं, फॉस्फोरस फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन p एटम। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो एनर्जी है नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बारे में हमने बात किया 941 किलो जूल मोल -1। ये बहुत हाई एंथैल्पी है, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड है, डी ऑर्बिटल तो छोड़ो, ट्रिपल बॉन्ड लिखना है, ये नंबर लिख देना, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद करना पड़ेगा। 941 किलो जूल मोल -1, ये हो भी गया होगा अभी तक याद। इज लार्जर देन द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस 213 किलो जूल, बहुत कम है इसकी। हैंस फॉस्फोरस इज मच मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत छोटी है और इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए लेस रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर रेड फॉस्फोरस, ये आगे का एक क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं ये भी कर। रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और एंगुलर स्ट्रेन 60 डिग्री का होता है, दैट्स इट। फिर अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फाइन, एक्सप्लेन। अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, whereas PH3 molecules are held together by weak van der Waals bonds, sorry. Then thus NH3 has higher boiling point than PH3. Bond angle in PH3 is less than NH3. Bond angle याद करना पड़ेगा। Therefore due to bond angle जरूर याद कर लेना। Therefore due to क्या लिखा है, because due to less repulsion between